अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। आज ईद का तीसरा दिन है और ईद के दूसरे दिन से क्वेटा में कुर्बानी का गोश्त बिक रहा है। जो कुर्बानी का गोश्त बिक रहा है, इसकी मुझे तीन बड़ी वजूहात नजर आती हैं। अगर आप भी इत्तफाक़ राय रखें तो कमेंट में इजहार कीजिएगा। कुर्बानी के गोश्त को खरीदने के लिए जो लोग वहां पे पहुंचे, वो बड़ी हैरत अंगेज बात है। सबसे पहले तो वहां पे वो तबका पहुंचा हुआ है जो बड़े बड़े होटल्स है जिनके, और उनके मैनेजर हजरात वहां पे पहुंचे हुए हैं कुर्बानी का गोश्त खरीदने के लिए। दूसरा तबका जो है वो मिडिल क्लास और सफेद पोश लोग हैं। गरीब बंदा वहां पे है ही नहीं है खरीदने वाला, जबकि बेचने वाले सारे गरीब लोग हैं। अब सोचिएगा, जरा समझिएगा, इंसान कुर्बानी करता है किसके लिए? गुरबा के लिए। अल्लाह ताला की राह में हम कुर्बानी करते हैं ताकि गरीब लोगों को मिल सके गोश्त। वो लोग जो साल के बाकी अय्याम में गोश्त खरीद कर नहीं खा सकते, कुर्बानी हम करते हैं ताकि उन लोगों तक गोश्त पहुंचे और वो भी खा सकें। लेकिन उन लोगों ने गोश्त इकट्ठा करके बेचना शुरू कर दिया। इसकी मुझे तीन बड़ी वजूहात नजर आती। आप भी अगर इत्तेफाक राय रखें तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली वजह मुझे यह नजर आती है कि ये जो गरीब लोग हैं जिन्होंने गोश्त बेचना शुरू कर दिया है, मुझे ये लगता है कि मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि इन लोगों को गोश्त की जरूरत ना हो, बल्कि इनको पैसों की जरूरत हो। अब अगर आप गौर करें, जो महीना जा रहा है सख्त गर्मी का महीना, और इस वक्त अगर गर्मी में घर में 5 फर्द भी रहते हो, 3 पंखे चलते हो, तो उस घर का बिल 10 से 12 हजार रुपया आ जाता है। और अगर ये बिल ही उन्होंने देना हो तो वे सोच सकते हैं कि हम ये कुर्बानी का जो इकट्ठा किया हुआ गोश्त अगर इसको बेचें तो बेचकर हम बिल अदायगी कर सकते हैं। ये जो गोश्त बिक रहा है जी, इसके बिकने की जो अमाउंट है स्टार्टिंग, वो 100 रुपए किलो से स्टार्ट हो रहा है। और फिर ये आगे जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, एक दुकान पे 100 रुपए मिल रहा है, अगली पे आपको हो सकता है 300 रुपए मिल रहा हो। 300 से 400 के दरमियान छोटा बड़ा गोश्त आपको ये हर वैरायटी यहां पे मिल रही है। खरीदने वाले जो लोग हैं वो बड़े बड़े होटल्स के मैनेजर हैं और मिडिल क्लास सफेद पोश तबका है, गरीब इसमें कोई नहीं। अब सोचने की बात यह है कि इसका एक रेट क्यों नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल लोग तो है नहीं, ये कोई कसाई तो है नहीं, ये आम लोग हैं जिसका जो दाल लगता है वो अपना बेच के सामान चला जाता है। लेकिन सोचने की बात है, पहला जो पॉइंट मैंने आपको दिया कि आखिर ये गोश्त बेच क्यों रहे हैं। दूसरा नुकता अगर आप देखें तो यह भी ऐन मुमकिन है कि कुर्बानी इस कदर ज्यादा हो चुकी है कि उनके पास इतना ज्यादा गोश्त है कि अब वो कुछ तो अपने घर में रख लेते हैं और बाकी का बेचने के लिए उस मंडी में आ जाते हैं, जो कुर्बानी का गोश्त बेचने की मंडी लग चुकी है क्वेटा के अंदर। अब अगर उनके पास घरों में गोश्त काफी है, यह भी बहुत जरूरी है कि हर घर में गोश्त पहुंचे, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि अपने घर में कुछ भी ना रखें और सारे का सारा बेच दें। यानी कुछ ना कुछ तो वो अपने घर में, हर घर में क्योंकि जरूरत होती है गोश्त की, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि उनके घर में कुछ नहीं है और वो बेच रहे हैं। तो उन्होंने अपने घर में भी कुछ ना कुछ रखा है और बेच भी रहे हैं। दूसरी वजह तो आपको मैंने ये बताई। तीसरी वजह जो मुझे नजर आती है वो ये है कि हो सकता है कि ये वो लोग हैं जो आदी हैं, जो प्रोफेशनल बैगर्स भी हो सकते हैं, जिनका काम होता है ये पूरी फैमिली जो है ये निकलती है, पूरी फैमिली, आप हर घर से एक एक करके बंदा लेता है। यानी फैमिली के 10 लोग होते हैं, पहले एक बंदा लेता है, फिर दूसरा लेता है, फिर तीसरा लेता है, फिर चौथा लेता है, इसी तरह 10 बंदे एक ही घर से गोश्त लेते हैं और आगे चल पड़ते हैं। अच्छा देखें, अब उनके पास इतना ज्यादा गोश्त एक ही घर से इकट्ठा हो जाता है, फिर वो मुख्तलिफ घरों से इकट्ठा करते हैं, तो उनके पास गोश्त इतना ज्यादा हो जाता है और स्टोर करने के लिए उनके पास फ्रिज वगैरह नहीं होते और ऐसी चीजें नहीं होती, तो वो इसलिए वो कोशिश करते हैं जो वो स्टोर कर सकते हैं वो करते हैं और बाकी का गोश्त वो बेचने चले जाते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, दोनों जगहों पे एक्सप्लॉइट हो रही है कुर्बानी। जब हम कुर्बानी कर रहे हैं तो ज्यादातर घरों में क्या हो रहा है, कुर्बानी करते हैं हम अल्लाह ताला की राह में और कुर्बानी करके अपने फ्रिज भी हम भरना शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं यार अपने घर में भी जरा आ जाए और अच्छा जो गोश्त है, रान का गोश्त है, पुट का गोश्त है, चांपे हैं, ये तो जरा साइड पे कर देना, ये अपने लिए आ जाए, और फिर बाकी गुरबा के लिए वो जो बचा कुचा गोश्त होता है आप वो रखते हैं। इसी तरह दूसरे एंड पे जो बेनिफिशियरी है, यानी जिसको गोश्त मिलना है, गरीब तबका, उस तबके ने भी क्या करना शुरू कर दिया है कि उसने गोश्त लेके एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। अपनी जरूरत से ज्यादा गोश्त ले लेते हैं और अपनी जरूरत से ज्यादा गोश्त लेकर फिर जब वो उसे संभाल नहीं सकते तो उसे बेचना शुरू कर देते हैं। और ये अजीबो गरीब सा इस दफा वाकया हो गया कि गोश्त कुर्बानी का बिकना शुरू हो गया। अच्छा, अब जो होटलों वालों ने लेना शुरू किया है उनकी भी बड़ी मौज है। जब वो पहले आप जाते हैं, अब जाहिर होटलिंग करते हैं तो आपने अब कढ़ाइयां तो खानी है, अब आपने जाके वहां पे मजेदार अपना पुलाव खाने हैं गोश्त वाले, उसके बाद आपने जैसे आपकी होती हैं बीफ पुलाव डिशेज हैं, आपकी कढ़ाइयां आपने खानी है, उसके बाद आपने टिक्के कबाब हरीसे पता नहीं क्या क्या खाना है। तो अब ये होटलों वालों ने पहले से ही लेके ना ये गोश्त सस्ता उनको मिल गया, 100-200 रुपए किलो मिल गया। कहाँ 1800 रुपए किलो, 2000 रुपए किलो छोटा गोश्त मिलता है, वो उन्होंने 100-200 रुपए किलो के हिसाब से लेके, वो उनके पास तो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर होते हैं, उन्होंने संभाल लिया। अब जब आप आएंगे ईद के बाद खाने तो आपको फ्रेश गोश्त, लजीज गोश्त जो है वो बना के तैयार करके देंगे, उनको मिला हुआ भी सस्ता होगा। दूसरा सफेद पोश तबके की तरफ आते हैं, उनकी थोड़ी बात करते हैं। जो लोग अब इधर से खरीदारी कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो गोश्त मांग नहीं सकते और खुद भी कुर्बानी नहीं करते।
और देने वाले तो आपको पता ही है, गैल इलाका या मोहल्लेदार कितना कितना गोश्त किसी के घर भिजवा देते हैं। ये किसी से जाके ना मांग नहीं सकते, अपनी झोली फैला नहीं सकते, किसी के आगे हाथ रख नहीं सकते, और ये होते हैं सफेदपोश लोग। अब लगी जब मंडी और जहां पे बिकने लगा कुर्बानी का गोश्त और इन लोगों को पता चला कि 100-200 रुपए किलो मिल रहा है और जो 1800 रुपए किलो वाला था वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सफेदपोश लोग जो हैं वो चुप करके अपने थैले उठा के गए और उन्होंने 1000, 2000, 5000 रुपए का गोश्त खरीदा और आके स्टोर कर लिया अपने घरों के अंदर। अब सोचना ये है कि इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर दोनों एंड से, यानी कुर्बानी करने वाले भी कुर्बानी को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो कवानीन है और जो शरीयत हमें बताती है कि आपने इस तरह कुर्बानी करनी है, हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और जो बेनिफिशियरी हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको ये फायदा पहुंचता है कि गोश्त उनके घरों तक पहुंचता है, उन्होंने भी एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। तो ये माशरा किस तरफ जा रहा है, आप मुझे कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।